गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा। आज से दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों क्या हुआ था, अभी कुछ दिन मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो डाली नहीं थी। उसका रीज़न था कि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। तो अब मैं पूरी तैयारी के साथ डेली मॉर्निंग में उठ के करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, है ना। उम्मीद है आपके लिए पसंद आएगी। तो आज से डेली करंट अफेयर्स आया करेंगे, तो प्लीज़ देखना ना भूलें। बेस्ट 10 क्वेश्चन मैं लेके आया करूँगा, है ना। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 31 मई 2020 से जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा, वो होगा उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है ना। तो दोस्तों जब बात उत्तराखंड की आ रही है तो उत्तराखंड से करंट अफेयर्स के 2-4 क्वेश्चन और बने हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सॉरी गाइज, उत्तराखंड ने अभी दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। वो किसके लिए है? कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए, है ना। और दोस्तों एक होप पोर्टल भी उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। उसका मतलब है जो रोजगार के अवसर, है ना, सभी जो वहाँ के नागरिक हैं उन सब के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, इनमें यही डिफरेंस है। जो ये स्वरोजगार योजना जो होगी इसमें केवल प्रवासी मजदूरों की बात होगी, और जो होप पोर्टल है उसमें जितने भी लोग हैं उत्तराखंड में सबके लिए रोजगार मिलने की बात कही गई है दोस्तों। अब बात उत्तराखंड की कर रहे हैं तो उत्तराखंड के जो राजधानी है दोस्तों देहरादून होगी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, है ना। उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी है चमेली में, और इसी के साथ जिम कार्बेट जो सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारा, वो भी उत्तराखंड में ही है ना। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हैली नेशनल पार्क के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो दोस्तों जो लाख की खेती है उसके लिए कृषि का दर्जा किसने दिया है? छत्तीसगढ़ ने, है ना। तो लाख की खेती में क्या होता था, ये मतलब जो कीड़ों को इसमें पाला जाता है जैसे वर्मी कल्चर टाइप का होता है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आता है कि शहतूत पे जो मतलब रेशम के जो कीड़े पाले जाते हैं उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, तो वो होता है सेरीकल्चर, है ना। तो वर्मी कल्चर की खेती इसमें होती है, लाख की खेती, है ना। तो इसको जो होगा छत्तीसगढ़ ने कृषि का दर्जा दे दिया गया है दोस्तों। अभी छत्तीसगढ़ ने कई सारे ऐप लॉन्च किए, मैं उनको बता दे रहा हूँ तुम्हारे। एक सबसे पहले एक ऐप लॉन्च किया सी घाट ऐप। कौन सा? सी घाट ऐप। इसमें क्या होगा, जो इसेंशियल हमारी नीड्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, उनकी होम डिलीवरी कराएगा ये, है ना। और एक और होती है, एक ऐप और लॉन्च किया है पढ़ही त्योहार द्वार, है ना। तो ये ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने, और इसमें क्या होगा, स्टूडेंट के लिए है ये, यानी एजुकेशन से संबंधित है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका हाल ही में निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में योगेश गौर का निधन हो गया, वे कौन थे। तो दोस्तों योगेश गौर जो थे वो एक गीतकार थे। कौन थे? वो एक गीतकार थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नाम याद रखेंगे क्योंकि इनका मतलब जो डेथ हुई है इस चक्कर में। और दोस्तों अभी मैंने बताया था अजीत जोगी, है ना, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर के, उनकी भी डेथ हो गई है। तो ये दोनों दोनों नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। तो दोस्तों जो रोजगार सेतु योजना शुरू की है श्रमिकों के लिए, वो किया मध्य प्रदेश सरकार ने, है ना। वहाँ पर जो मनरेगा में जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है दोस्तों। अभी बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश ने कई सारे एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किए हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। योजना है एक, उसने योजना लॉन्च की है जीवन अमृत योजना। मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना शुरू की है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने से संबंधित है। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको वो बढ़ाएगी। इसमें 50-50 ग्राम करके त्रिकूट चूर्ण वितरित किया जाएगा, है ना। जीवन शक्ति योजना जो होगी वो वहाँ की महिलाओं से संबंधित है। जो
मध्य प्रदेश की महिलाएं वो मास्क बनाएंगी, है ना, और उस मास्क को 11 रुपये पर मास्क में गवर्नमेंट को सेल करेंगे। दोस्तों टॉप पेरेंट ऐप भी जो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, उसका वो स्टूडेंट से संबंधित है, और रेडियो स्कूल शुरू करने वाला मध्य प्रदेश हमारा पहला राज्य है। दोस्तों इसी के साथ संकल्प अभियान भी शुरू किया, ये बुजुर्गों के लिए है। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान भी शुरू किया है। अब बात करें यहाँ की, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री राजधानी है वो भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और जो यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है लालजी टंडन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस की वजह से किससे मध्य प्रदेश ने अपना खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर ने खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है ना। तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है दोस्तों। अभी ये जो धारा 370 भी बहुत फेमस थी, हटा दी गई है। अब ये जो हो गई यूनियन टेरिटरी बन गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? जीसी मुर्मू। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी, सॉरी गाइस ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? किसको एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे वेंकटरमन सुमंत्रन, है ना। इनको एयरलाइन कंपनी इंडिगो का निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये अश्वनी लोहानी का स्थान लेंगे, नाम याद रखेंगे आप, अश्वनी लोहानी का ये स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? तो दोस्तों जो चिकित्सकों के वेतन में जो वृद्धि की है वो महाराष्ट्र सरकार ने की है। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। पहले क्या होता था, यहाँ के जो डॉक्टर होते थे उनको 70,000 रुपये मिलते थे, अब मिलेंगे 85,000, जो आदिवासी राज्यों में ड्यूटी करेंगे अपनी, है ना। कितने रुपये मिलेंगे? 85,000। अब देखो बात करें यहाँ की, तो यहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं दीपांकर दत्ता, है ना। और जो बात इसकी करें भौगोलिक स्थिति की, तो यहाँ की राजधानी कौन सी है? मुंबई है दोस्तों। और जो कौन से द्वीप पे स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्सेट द्वीप पे मुंबई स्थित है। और कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि बम्बई का नाम मुंबई कब किया गया था? तो वो किया गया था हमारा 1995 में, डेट याद रखेंगे आप लोग। अब मुंबई है राजधानी, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों अभी हाल ही में जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया, है ना। एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 29 मई को। कब मनाया गया था? 29 मई को। इस दिन एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे और भारत के तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को, है ना। अब माउंट एवरेस्ट की बात करें तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। पहले थी 8,850, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उसकी बर्फ़ है वो पिघल रही है ना। अब दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट है, इसको ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। कई बार क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन है? तो दोस्तों जापान की जुंको तवई सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, किस सन में चढ़ी थी? 1975 में। और दोस्तों अभी कई बार क्वेश्चन बना है कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? तो वो है हमारी संतोष यादव। इसके साथ अभी अब जानेंगे कि हाल ही में एक आदिवासी लड़की है मालावत पूना, सबसे छोटी उम्र की लड़की है, और उसने विश्व की 7 जो चोटियाँ हैं उन पे चढ़ाई, सबसे ऊंची 7 चोटियाँ हैं उन पे चढ़ाई की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में दोस्तों ब्रिक्स नहीं है, ये ब्रिक्स है, BRICK। हाल ही में ब्रिक्स ने टैक्स अधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की है। किसने? तो ब्रिक्स के जो टैक्स अधिकारियों की बैठक रूस ने की है दोस्तों, है ना। रूस ने जो होगा ब्रिक्स के जो टैक्स अधिकारी होते हैं उनकी बैठक की है ना। अब ब्रिक्स के जो देखो पहले इसकी स्थापना हुई थी तो ब्रिक, इसका नाम था ब्रिक, है ना। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया सॉरी चाइना, है ना। और 2009 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया था। तो इसका नाम मतलब इसमें फिर ब्रिक्स हो गया, एस मीन साउथ अफ्रीका, है ना। तो इस बैठक में जो होगा नाम हमारे भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया है वो लिया है अजय भूषण पांडे ने दोस्तों। किसने? अजय भूषण पांडे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी?
तो जो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार है वो 800 किलोमीटर की जो सड़क है उसको हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इसके दोनों ओर वृक्ष लगाए जाएंगे, है ना। और दोस्तों तो बात यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है लखनऊ? तो ये बसी है गोमती नदी के किनारे। दोस्तों लखनऊ जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है ना। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे सबसे पहले हेल्थ एटीएम भी स्थापित किया गया था। सबसे पहले हेल्थ एटीएम भी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे स्थापित किया गया था। इसी के साथ ही जो यहाँ के सीएम है वो कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ, और जो गवर्नर है हमारी वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों। तो और जो हमारी विधानसभा में सीटें कितनी हैं? वो 404 हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, 31 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आज से डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिला करेगी, और जो जीएस हमारी 5000 सीरीज है वो भी डेली चला करेगी दोस्तों। धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।